भगवान की भक्ति से ही कलयुग में प्राणी भव से पार हो जाता है, कहा प्रसिद्ध भागवताचार्य वेदांत जी महाराज ने। कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग पर झूमकर नाचे श्रद्धालु। ग्वालियर अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही भागवत कथा के छठे दिन अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध भागवताचार्य वेदांत जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा मन को पवित्र, आत्मा को गर्वित और चरित्र को निर्मल कर देती है। जैसे जैसे हम भगवान की कथा को सुनते चले जाते हैं, वैसे वैसे वह हमारे मन की सफाई करती चली जाती है। कथा मन को प्रसन्न करती है और चित्त को शांत करती है। महाराज श्री ने कहा, भागवत कथा विवेक को जागृत कर देती है। नियमित कथा का श्रवण एवं मनन करने वाला व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा, हमें सदा ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारे व्यवहार और वाणी से किसी को दुख न पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान ने जब ग्रास किया तो जितनी रूपियां थी, भगवान उतने ही स्वरूप में प्रकट हो गए। व्यासपीठ से महाराज जी ने कहा, भक्त वत्सल भगवान भक्तों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं और अपनी लीला रचाते हैं। हमें परमात्मा के सिमरन को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कंस वध की लीला बताते हुए कहा कि मथुरा के राजा कंस द्वारा अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी जब नंद बाबा के यहाँ पहुँचे तो गोपी ग्वालों सखियों ने रास्ता रोक लिया। सब ब्रजवासी रुदन करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और मथुरा के लिए रवाना हुए। उसके बाद मथुरा में प्रवेश करते ही जगह जगह भगवान का स्वागत हुआ। कुब्जा से भेंट हुई तथा अत्याचारी कंस का वध उद्धार किया तथा महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। महाराज श्री ने कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि रुक्मणी मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन रुक्मणी को भगवान तक पहुंचना दुर्लभ था। रुक्मणी ने देखा कि हमारे पिता और भाई शिशुपाल से शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने एक पंडित के माध्यम से भगवान कृष्ण को पत्र भेजा और अंत में लिख दिया, यदि आप नहीं आए तो हम अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान कृष्ण के प्रति अतुल श्रद्धा और प्रेम देखकर भगवान रथ पर सवार होकर रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी जैसे ही गौरी पूजन को आती है, वैसे ही भगवान उनका हरण कर ले जाते हैं और फिर धूमधाम से द्वारका में उनका विवाह होता है। आज की कथा समापन पर परीक्षित, घनश्याम सेन तथा सभी भक्तों एवं अचलेश्वर भक्त मंडल, गिरिराज जी भक्त मंडली, सभी भक्तगणों ने कृष्ण रुक्मणी की आरती उतारी। आरती के उपरांत प्रसादी वितरण किया गया। है अगर हमें ऐसा पता है तो कि हमारे ऊपर हमारा स्वागत फूल डाल डाल करके होगा, तो हम भी नया वाला कुर्ता पहन करके आ जाते। प्रेम से कहो श्री। है जैसे आज आप लोग पहन के आए हो, 3 बजे से बैठे हो नीले पीले गुलाबी बन करके। कब ब्याह होगा, कब रसगुल्ला मिलेगा? एक बार बोलते कहिए श्री। कुछ का तो मेकअप आधा बह गया। हाँ, तैयार होके आए थे बारात में। गर्मी ज्यादा होती है, आपने देखा होगा। बारात में जब लोग नाचते तो रंग बिरंगे दिखते हैं भैया। आधा मुंह पाउडर वाला, आधा मुंह बिना पाउडर का हो जाता है। ऐसे मुंह आप लोगों में ये हो गए। लेकिन भगवान की शादी में जाना है, कोई बात नहीं, आपका आधा पाउडर हमें यहीं से लगवा देंगे। प्रेम से कहो श्री। ग्वाल वालों को शर्म आने लगी, कन्हैया नेक पता हो तो नई वाली बगलबंदी पहनाते। अब देख ये ऐसे कपड़ों में ऊपर से फूल डाल रही हैं, हमें तो शर्म लग रही है। भगवान ने कहा तो क्या करे? ग्वाल वाले कहने लगे कपड़ा की व्यवस्था